सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 कौन सा आपका? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स है। ठीक है, इसके अंदर हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। डिफरेंट के चीज़ों के बारे में पढ़ना है हमने। सबसे पहला हमारा जो देखो मेन मोटिव क्या होता है चैप्टर को पढ़ने का, पहले इंट्रोडक्शन पर पार्ट पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहला आते हैं हमारे पास एसिड्स। ये एसिड्स के बारे में आपने क्लास 7 में ही पढ़ा था। ठीक है, एसिड्स होते क्या हैं आपने देखा होगा, पिकल आया है। ठीक है, बेस होता है, एसिड होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो जो वो सब्सटेंसेस जो कि कैसे हो, सोर टेस्ट में। ठीक है, सोर इन टेस्ट, क्या बोल रहे हैं मैं? सोर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एसिड। ठीक है, और साथ में ये एसिड का काम क्या होता है? एसिड ब्लू लिटमस को, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जहाँ पर भी लिटमस पेपर का कलर रेड हो गया वो क्या कहलाएगा? आपका एसिड कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बेसिस के बारे में, ठीक है, फॉर एग्जांपल करेला खाया है ना? करेला खाया है, पता है मुझे। ठीक है, तो करेला जो है वो क्या होता है? इट इज़ बिटर इन टेस्ट, बिटर होता है, कड़वा होता है। सिमिलरली अगर आप बेसिस के बारे में बात करो, ठीक है, कभी साबुन का हल्का सा टेस्ट करके देखना। ठीक है, कभी या फिर लगाते हुए मुंह पे चला जाए तो कितना कड़वा लगता है। ठीक है, तो जो बेसिस होते हैं, बेसिस आर ऑलवेज बिटर इन टेस्ट। बेसिस क्या होते हैं? बिटर होते हैं टेस्ट के अंदर। ठीक है, और ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को, इसको रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा? ब्लू। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं बेटा? उसको बेसिस। लेकिन जो सोल्ट होते हैं, सोल्ट क्या होते हैं? यस बेटा। वैसे लिटमस पेपर का कलर क्या होता है? लिटमस पेपर का कलर नेचुरली होता है, इंडिकेटर होता है एक तरह से। ठीक है, अगर आप सिंपली देखिए, 2 कलर के लिटमस होते हैं, एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। अगर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाए किसी सॉल्यूशन में डालने के बाद, देन इट इज कॉल्ड एसिड। और अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाए देन इट इज कॉल्ड बेस। 2 कलर के हम सॉल्यूशन देखते हैं। कभी भी आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो आप इसका जब सॉल्यूशन देखेंगे, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में भी होता है और पेपर के फॉर्म में भी होता है लिटमस। ठीक है, तो अगर पेपर के फॉर्म में है तो वो रेड और ब्लू दोनों ही होंगे। सिमिलरली सॉल्यूशंस भी ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आता है सोल्ट। सोल्ट जो होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, न्यूट्रल नेचर का होगा। और अगर आपको याद हो तो क्लास 7 में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें क्या बताता है कि जब सोल्ट बनाना है तो एसिड प्लस बेस दोनों को रिएक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। इट मीन्स वो आपको सोल्ट प्रोवाइड करेगा, है ना? तो ये आपका क्या है? सोल्ट का प्रोसीजर हो गया। तो अब इसके बाद जो आपकी देखिए बुक में क्या भी बना आपको, एसिड में आपको बता चुकी हूँ सोल्ट टेस्ट का है। ठीक है, ये क्या करता है? ब्लू से रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली जो बेसिस होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं, और साथ में वो क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अब बात आती है कि लिटमस क्या होता है। जो ये लिटमस की बात कर रहे हैं हम, लिटमस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लिटमस? क्या होता है लिटमस? पढ़ रखा है आपने? लिटमस होता क्या है? एक तरह से नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं जो हमें एसिड या बेस के बारे में बताए। ठीक है, लिटमस क्या है? इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। क्या है? जो हमें इंडिकेट करे, नेचुरल इंडिकेटर जो हमें क्या करे? इंडिकेट करें कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? लिटमस पेपर बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो एक और नेचुरल इंडिकेटर था टर्मरिक, हल्दी, जिसको हम बात करते हैं। ठीक है, वो होता है टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है आपका? हल्दी। ठीक है, टर्मरिक में क्या आपके पास नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, वो भी हमें क्या करता है? अगर हम उसके ऊपर सपोज करिए आपके वाइट शर्ट के ऊपर या वाइट किसी चीज़ के मतलब कपड़े के ऊपर, क्लोथ के ऊपर, अगर हल्दी का जरा सा भी दाग लग जाता है और उसके ऊपर आप साबुन डाल देते हो, साबुन का से लगाते हो, तो वो किस में कन्वर्ट होती है? रेडिश पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हल्दी कैसी है? आपकी एसिडिक नेचर की है, क्योंकि उसने क्या कर दिया? रेड पार्ट में कन्वर्ट कर दिया उसको। जरूरी नहीं कि वो लिटमस ही हो। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? आपका नेचुरल इंडिकेटर ही तो है। उसने क्या कर दिया? येलो से किस में कन्वर्ट कर दिया? रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो दैट इज नोन एज योर नेचुरल इंडिकेटर, एंड दैट नेचर इज नोन एज योर विच नेचर? एसिडिक नेचर। ठीक है, तो इसमें आपने ये हल्दी का एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ, आपकी बुक में भी ये चीज़ दे रखी है। उसके बाद ने क्या बोला
कि अगर आप उसके ऊपर पानी दोबारा लगाते जाते हैं हल्दी के ऊपर, मान लीजिए आपने पहले हल्दी का स्टेन लिया, उसके ऊपर क्या कर दिया, साबुन से रब कर दिया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेडिश पार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपने क्या करा, दोबारा से उसके ऊपर पानी डालते जा रहे हैं, धोते जा रहे हैं, उसको करते जा रहे हैं, वो दोबारा से येलोइश कलर में आ जाता है। ऐसा क्यों? पहले येलो था, साबुन लगाते ही रेड में हो गया, रेड से फिर दोबारा पानी डालते गए उसके ऊपर, तो वो दोबारा से येलो कलर में आ गया। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज अ क्वेश्चन इन योर बुक, एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ऐसा क्यों हुआ बताइए, एनी आइडिया? मे बी बिकॉज वो एक एसिड में कन्वर्ट हो गया था एंड जो टर्मरिक है वो न्यूट्रल है, हाँ, तो वो उसके साथ न्यूट्रल नहीं है टर्मरिक। टर्मरिक जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है, न्यूट्रल नहीं बोल सकते उसको। नेचुरल इंडिकेटर जब वो साबुन के साथ मिक्स होगा ना, तो वो एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब एसिडिक में कन्वर्ट हो गया। और जैसे आप उसको वाटर के साथ मिक्स करो, वाटर क्या है, बेसिक नेचर का होता है वाटर, जैसे आप उसको वाटर के साथ मिक्स करोगे तो एसिड प्लस बेस क्या बना देंगे, सोल्यूशन बना देंगे दोबारा से। ठीक है, तो दोबारा से कौन से कलर में आ जाएगा, येलो कलर में आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं और बहुत सारे आपके इंडिकेटर्स दे रखे हैं, जिसको हम नेचुरल इंडिकेटर नाम नहीं देंगे, किसका नाम देंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर का नाम देंगे। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट है आपके पास सिंथेटिक इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, जो मैन मेड होता है, जिसको किसने बना रखा हो, मैन ने बनाया हो, उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। तो जो सिंथेटिक इंडिकेटर में जो नेम आते हैं वो आपके कौन कौन से हैं, एक होता है आपका मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, दूसरा अगर आपका सिंथेटिक इंडिकेटर बोले तो वो आता है आपका फिनॉक्सिलिन, फिनॉल, फिनॉक्सिलिन। ठीक है, फिनॉक्सिलिन क्या करते हैं, फिनॉक्सिलिन को अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट करें तो वो एक पर्पल कलर का कलर देता है। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्ट करने पर ये आपको कैसा कलर देगा, पर्पल सा कलर देगा आपको। ठीक है, पर्पल पिंक बोल सकते हो आप, डार्क पिंक भी बोल सकते हो, तो ये वो कलर देता है आपको फिनॉक्सिलिन। ठीक है, ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज भी क्या कहते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है ना, वो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स होकर आपको कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। कैसा कलर देता है आपको, पिंक कलर। मिथाइल ऑरेंज गिव्स द पिंक कलर विद इफेक्ट टू द एसिड सॉल्यूशन एंड येलो कलर विद बेस, येलो विद बेस। ये हो गया एसिड के साथ और ये हो गया आपके पास बेस के साथ। जैसे ही मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे वो कौन सा कलर देगा, पिंक कलर। जैसे ही मिथाइल ऑरेंज को बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे वो कौन सा कलर दे देगा आपको, येलो कलर। सिमिलरली अगर आपका फिनॉक्सिलिन की बात करते हैं तो वो क्या होता है, बेस सॉल्यूशन के साथ मिलके, ठीक है, वो कौन सा कलर देता है, पिंक कलर। पिंक कलर देता है ये बेस के साथ, ठीक है, और कलरलेस होता है ये, कलरलेस एसिड के साथ। एसिड के साथ ये कोई भी कलर नहीं देता फिनॉक्सिलिन। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, मिथाइल ऑरेंज पिंक कलर विद द एसिड, येलो कलर विद द बेस। सिमिलरली फिनॉक्सिलिन पिंक कलर विद द बेस एंड कलरलेस विद एसिड, इनके साथ कोई देता। उसके बाद अगर और बात बोले लिटमस के बारे में मैं आपको बताई चुकी हूँ। एक और आपके पास इंडिकेटर है, वो है आपका ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ये भी आपका क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये क्या करता है, ये बेस के साथ ब्लू देता है और एसिड के साथ येलो देता है। येलो विद एसिड सॉल्यूशन, येलो के साथ क्या देता है, एसिड, और बेस के साथ क्या देगा, ब्लू, ब्लू विद बेस। तो ये कुछ आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स और कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स है जिसके बारे में मैंने यहाँ पे देखा। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये तो था हमारे किस चीज़ के बारे में, हमने एसिड के बारे में आज जो बात करी है वो एसिड के बारे में बात करी है। ठीक है, अब इसी के साथ अगर हम अपने बुक पे चलें, ठीक है, बुक के अंदर आपके पास एक ऑरेंज पार्ट में कुछ दे रखा है। देखिए, ऑरेंज पार्ट में आपको क्या दे रखा है कि जो लिटमस है वो पर्पल डाई होता है। ठीक है, और वो कहाँ से एक्सेप्ट होता है, लीचन से। लीचन जो है एक तरह का प्लांट है। ठीक है, लीचन से आपको क्या मिलता है, एक लिटमस पेपर मिलता है, और वो प्लांट किससे बिलोंग करता है, थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। थैलोफाइटा आपने डायवर्सिटी में पढ़ा होगा, थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा उससे बिलोंग करता है एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। लीचन से, लीचन प्लांट है और प्लांट से आपको क्या मिला, लिटमस पेपर मिला, और लिटमस क्या था आपका, इंडिकेटर था। लिटमस क्या था, नेचुरल इंडिकेटर था, ये इंडिकेटर की तरह उसको यूज करते हैं। उसके बाद से क्या बोला, इट्स जब लिटमस पेपर जो है को हम यूज़ करते हैं, व्हेन द लिटमस पेपर सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक। जब लिटमस पेपर ना तो एसिडिक हो ना ही वो बेसिक हो, तो देयर आर मैनी अदर नेचुरल नहीं,
हाँ, इट्स कलर इज पर्पल, उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, पर्पल हो जाता है। ठीक है, क्या बोल रही हूँ, ना तो कभी एसिड होगा ना कभी बेस होगा। ठीक है, अगर आप सिंपल वाटर के अंदर सिंपल अगर आप डालते हो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, अगर वो एसिड नहीं है या बेस भी नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है, तो उस केस में जो आपका लिटमस पेपर होता है उसका कलर कैसा रहता है, पर्पल रहता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, उसके बाद नहीं बोला देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ कुछ सम फ्लावर्स लाइक पेटूनिया, जेरेनियम, जो भी है आपका फ्लावर्स के नेम दे रखे हैं। ये क्या इंडिकेट करते हैं, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन। अगर हम इसको एसिड या बेस में डाल देंगे तो वो हमें इसके कलर के बारे में बता देगा। ठीक है, और वो इंडिकेट कर देगा कि वेदर इट इज एसिडिक और इट इज बेस। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स और सिंपली इट इज नोन एज योर इंडिकेटर्स। जो हमें क्या बताते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में बताते हैं और सिंपली हम इनको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स के बोलते हैं। तो इन बीच हमारे पास जो ये टर्मरिक है वो नेचुरल इंडिकेटर हो गया। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमने ये बात कर ली और उसके बाद जो आपका लिटमस है दैट इज नोन एज योर नेचुरल इंडिकेटर। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हमने सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर और टर्मरिक वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो हमारा टर्म आता है दैट इज नोन एज योर एंटासिड। अब एंटासिड क्या होता है, नेक्स्ट टर्म आता है आपका एंटासिड। ठीक है, एंटासिड क्या होते हैं, अगर आपने एग्जांपल पढ़ा हो इनो का या फिर कोई और भी एग्जांपल पढ़ सकते हो जिसमें आपका क्या हो, आपकी एसिडिटी को बोन करने के लिए या भगाने के लिए कोई एंटासिड का यूज हम करते हैं, दैट इज नोन एज एंटासिड। अब क्या होता है, जब एसिडिटी होती है, ठीक है, स्टमक के अंदर जो HCl प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक के अंदर, तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एक बेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। और वो एंटासिड हम क्या लेते हैं, आपने इनो का नाम सुन रखा है, इनो का जो अनदर नेम होता है दैट इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जो भी एक क्या है, बेस है। क्या रहता है ये, बेस। अब जब ये बेस है, ये क्या करेगा, जब हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो वो क्या प्रोवाइड कर देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोवाइड कर देगा और आपकी जितनी भी एसिडिटी है स्टमक के अंदर को क्या कर देगा, भगा देगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड जो होते हैं दीज आर नोन एज योर माइल्ड एल्कलाइंस। माइल्ड एल्कलाइंस का मतलब क्या होता है, माइल्ड बेस, ज़्यादा बेस नहीं होते लेकिन माइल्ड होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, माइल्ड एल्कलाइंस, और ये आपकी एसिडिटी से रिलीव करवाते हैं, दैट इज नोन एज योर एंटासिड। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास एंटासिड के बारे में बात। अब इंडिकेटर से मिलता जुलता एक नाम होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, क्या नाम दिया मैंने आपको, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखिए नेक्स्ट जो आता है आपका दैट इज नोन एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये मत बोल देना कि सारी फैक्ट्री का में जो इंडिकेटर यूज होता है दैट इज नोन एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, डोंट से दिस थिंग। ठीक है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, क्या होता है, ओल से याद रखिए, ओ से याद रखिए, ओ स्टैंड फॉर योर ओडर। जो इंडिकेटर है जो हमको कलर से बताता है, yes. वो इंडिकेटर जिनके पास हमें डिफरेंट कलर्स मिले एसिड के और बेसिस के। ठीक है, जो हमें कलर्स के बारे में बताए। ठीक है, वेदर द एसिडिक इज दिस ऑफ दिस कलर, बेस इज ऑफ दिस कलर, उस तरह के इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो आप लिख सकते हो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस, ये क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस विच हैव डिफरेंट ऑर्डर, विच हैव डिफरेंट ऑर्डर, नॉट ऑर्डर, इट्स ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर इन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वनीला, आइसक्रीम खाई होगी सभी ने और मुँह में पानी भी आ रहा होगा वनीला का नाम सुन के। ठीक है, बटर स्कॉच है, वनीला है, और कौन कौन से हो सकते हैं आपके, ठीक है। हाँ, तो ये सारे क्या है, इनकी जो स्मेल होती है, इनका जो मतलब कलर होता है वो प्लीजेंट सा दिखाई देता है और खाने का भी मन करता है ना। तो इस तरह के जो इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी स्मेल भी क्या कहते हैं अच्छी हो और जिसके कलर भी हमें क्या हो, अच्छा दिखाई दे, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज योर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो अब आपके इस केस में ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के केस में अब हम कुछ चीज़ों को करेंगे। ठीक है, लेकिन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आपका अनियन भी आ जाता है, अनियन की भी ऑर्डर होता है, स्मेल भी होती है। ठीक है, वनीला हो गया, वनीला एक्सट्रैक्ट हो गया, या फिर अगर हम बात करें और किसी की क्लोव, इलायची सुनिए, लौंग, सॉरी लौंग, वो तो कार्डामम होता है, इलायची, क्लोव, लौंग, लौंग की क्या होती है, स्मेल होती है, अलग से हो जाती है, पता चल जाता है ना। तो ये सारी क्या है, दैट इज नोन एज योर व्हाट, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में जो आपका अनियन है
उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है अनियन की, ठीक है। और साथ में जब बेस को हम ऐड करते हैं, ठीक है, यानी कि बेस हो गया NaOH, हमने क्या करा NaOH को उसके साथ वो कर दिया, क्या कर दिया, इसके साथ बांध दिया, ऑनियन के साथ बांध दिया, तो उसकी जो स्मेल है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है NaOH के साथ, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बेस के साथ आते ही इसकी स्मेल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि वेदर इट इज़ अनियन और नॉट, ठीक है। लेकिन अगर हम एसिड सॉल्यूशन HCl के साथ करें तो इसकी स्मेल बिल्कुल हो जाएगी, इसकी स्मेल कब जाएगी, जब इसको किससे रिएक्ट कर देंगे, बेस के साथ रिएक्ट कर देंगे, क्योंकि अनियन ऑलरेडी एसिड है, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर देगा उसके इफेक्ट को। लेकिन अगर एसिड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसकी स्मेल तो जाएगी नहीं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं वनीला की, वनीला की भी अपनी एक प्लीजेंट स्मेल है, ठीक है। और वनीला जो है अगर बेसिक सॉल्यूशन के साथ उसको हम क्या कर देंगे, रिएक्ट करवा दें वनीला को, तो उस केस में उसका जो प्लीजेंट स्मेल है डिटेक्ट की जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन के साथ करते हैं तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या बोल रही हूँ, एसिडिक सॉल्यूशन के उसके साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वनीला का, लेकिन अगर हम उसी को बेसिक के साथ करेंगे तो हम उसकी स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके पास सिमिलरिटी क्लोव की भी है, ठीक है, डज नॉट इफेक्ट विद द एसिडिक सॉल्यूशन, सेम चीज़, ओके। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, क्या है ये सारी चीज़ें, और ये एसिड के साथ रिएक्ट करके तो क्या कहते हैं, इनके पास इनके ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसकी स्मेल को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी होगी क्या एनर्जी और इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ टुडे। अब आते हैं हम एक्टिविटी नंबर 2.1 पर। आप देख सकते हैं एक्टिविटी नंबर 2.1 क्या है, अपनी बुक भी निकाल लीजिए साथ में ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। एक्टिविटी नंबर 2.1 देखिए, एक्टिविटी नंबर 2.1 में हमें क्या बताना पड़ेगा। एक्टिविटी 2.1 में आपके पास बहुत सारे साइंस के लेबोरेटरीज के सैंपल्स दे रखे हैं, लाइक HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COOH है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये सारे के सारे जो सैंपल्स हैं इसको हमने टेस्ट ट्यूब में ले लिया, ठीक है, छोटे ड्रॉप्स मतलब ड्रॉपर की हेल्प से हमने इसको डाल दिया कुछ सैंपल, ठीक है। और इसको हमने क्या करा, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज के साथ हमने क्या करवाना है, रिएक्ट करवाना है। अब उसके साथ जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपको कौन सा कलर मिलेगा आपको वो पता चलना चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी क्या है कि कलेक्ट ऑल द सैंपल्स एंड पुट इट इन अ टेस्ट ट्यूब ऑफ डिफरेंट टेस्ट ट्यूब एंड नाउ कलेक्ट और नाउ रिएक्ट दीज ऑफ द सैंपल्स विद ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, फिनोक्सिलिन एज वेल एज योर व्हाट, किसके साथ, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन के साथ। अब देखिए कैसे होगा, हम क्या करते हैं, इसका टेबल बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है हमें, गिवन सॉल्यूशन आप साथ में लिख भी सकते हो, गिवन सॉल्यूशन ये हो गया रेड लिटमस, ठीक है, ये हो गया आपके पास ब्लू लिटमस, ये हो गया फिनोक्सिलिन और ये हो गया आपके पास मिथाइल ऑरेंज, क्या हो गई, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। हमने सभी सैंपल्स को इनके साथ रिएक्ट करवाना है और हम इसके कलर्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से कलर में क्या क्या कलर आता है, अगर हम रिएक्ट करते हैं तो कौन सा कलर आपको मिलता है। तो सबसे पहले आपका सैंपल है दैट इज योर HCl, क्या है, HCl को जब आप रेड लिटमस के साथ करेंगे तो रेड लिटमस ऑलरेडी क्या है आपका एसिडिक फॉर्म बताता है, तो रेड लिटमस और HCl भी आपके पास क्या ऑलरेडी एसिड है, तो एसिड के साथ एसिड कोई रिएक्ट करेगा, कुछ नहीं करेगा, नो चेंज, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका नो चेंज। लेकिन अगर ब्लू लिटमस में आप HCl को करते हो, रिएक्ट करवाते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ब्लू है, ठीक है, ये हो गया टर्न्स रेड। सिमिलरली अगर आप फिनोक्सिलिन के बारे में बात करो, फिनोक्सिलिन एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, बेस के साथ उसका कलर पिंक होता है, ठीक है, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है। और ऐसे अगर आप मिथाइल ऑरेंज के साथ उसको रिएक्ट करवाते हो तो वो क्या देता है, कौन सा कलर देता है, मैंने बताया था आपको, पिंक कलर देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप H2SO4 की बात करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में क्या है, दोबारा से एसिड है, ठीक है, ये एसिड है तो ये आपका सारा यही चीज़ देगा, क्योंकि ये भी एसिड था, ये भी एसिड था, जितनी भी एसिड की चीज़ें होंगी वो क्या देंगी, सेम इफेक्ट देंगे आपको, सेम इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है HNO3, अगेन ये क्या है आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, ये भी क्या देगा आपको, सेम इफेक्ट देगा सबके साथ मिक्स होने के बाद, ठीक है। उसके बाद आता है CH3COH एसिटिक एसिड,
CH3COOH, ये भी क्या देगा, एसिड है तो सेम इफेक्ट देगा। ये हो गया नो चेंज, टर्न्स रेड, कलरलेस, पिंक कलर देगा, एसिडिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास NaOH। अब इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। NaOH क्या होता है, बेस है आपका। ठीक है, बेस जब रिएक्ट करेगा रेड लिटमस के साथ तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, ब्लू में, टर्न्स ब्लू। क्या ब्लू लिटमस के साथ चेंज होगा इसका कुछ इफेक्ट, नो चेंज, इसमें आ जाएगा नो चेंज। फिनोक्सिलिन के साथ मिलकर कन्वर्ट देगा, पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा, वेरी गुड, टर्न्स पिंक। और मिथाइल और इनके साथ मिक्स होकर क्या देगा, हाँ येलो कलर। ठीक है, ये कौन सा कलर देगा आपको, येलो कलर देगा, येलो। अब आपके पास जितने भी बेस हैं, चाहे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, CaOH होल्ड वाइज, ठीक है, चाहे वो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे वो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, या लास्टली जो आपके पास है दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, चारों के साथ मिक्स करके ये आपको अगेन क्या देगा, सेम इफेक्ट देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, टर्न्स ब्लू, नो चेंज, टर्न्स पिंक, येलो। सिमिलरली KOH के साथ भी सेम इफेक्ट, बेस है, जितने भी बेस हैं उनका ये इफेक्ट होगा, फिजिकल चेंज आएगा, और जितने एसिड हैं उनके पास ऊपर वाला इफेक्ट चेंज आएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्टिविटी नंबर 2.1। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम, 2.1 आपकी। ठीक है, अब आती है आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज नोन एज योर सेकेंड एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2.2, जो आपकी बुक में भी दे रखी है ऑन पेज नंबर 18, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है इन्होंने एक्टिविटी नंबर 2 में कि आपने कुछ ना फाइनली चॉप्ड ऑनियंस लेने हैं, अनियंस लेने हैं। ठीक है, फाइनली चॉप लेने हैं, और उसको आपने क्या करा, एक प्लास्टिक के बैग में रख दिया, और उस प्लास्टिक के बैग को टाई अप कर दिया, टाइटली बिल्कुल टाई अप कर दिया। ठीक है, सपोज करिए ये प्लास्टिक का बैग है, ठीक है, इसमें मैंने ऑनियन डाला और इसको मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल टाई अप कर दिया। अब उसके बाद से क्या बोला, एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज, फ्रिज के अंदर मतलब छोड़ दो ओवरनाइट, पूरे रात के लिए। तो इसने क्या बोला कि क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट। अब ये जो स्ट्रिप है हमारे पास, इसको हम यूज़ कर सकते हैं टेस्ट के लिए। ठीक है, फॉर एसिड एंड बेसिस के लिए। अब इसने कहा कि अगर आप ये टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप, आपने 2 क्लॉथ स्ट्रिप ली और उसको चेक किया उनके ऑर्डर को, ऐसे 2 स्ट्रिप लेनी थी आपको, और दोनों के ऑर्डर को चेक किया, स्मेल किया आपने। अब इसने कहा कीप देम इन अ फ्यूज क्लीन सरफेस, आपने उसको क्या रख दिया, क्लीन सरफेस पे रखा, और क्लीन सरफेस पे रखने के बाद उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक में तो हमने डाल दिया फर्स्ट स्ट्रिप में HCl, क्या डाला हमने, HCl, दूसरे के अंदर हमने क्या डाला, NaOH। ठीक है, बेस डाल दिया। मैं 2.2 की बात कर रही हूँ, इसके अंदर 2.2 हमने 2 पोटली ले ली, 2 पोटली है, इसको टाई कर रखा है हमने। पोटली मत बोलना, आपसे बोलना पता चले मैं पोटली लिखाऊँ आगे पेपर में। ठीक है, और इसमें क्या करा आपने, अनियन लिया है, दोनों में ही अनियन है, और उसको ओवरनाइट छोड़ दिया। उसके बाद आपने क्या करा, इसके अंदर क्या डाला, HCl, और इसके अंदर क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया, दूसरे स्टेप किया। ठीक है, उसके बाद से कहा कि रिंस बोथ द क्लॉथ स्ट्रिप विद वाटर, दोनों के दोनों क्लॉथ स्ट्रिप को हमने क्या करा, वाटर के अंदर रिंस कर दिया, यानी कि पूरी को हमने क्या कर दिया, H2O के अंदर रिंस कर दिया, H2O। ठीक है, दोनों के तीनों को हमने क्या कर दिया, H2O के अंदर रिंस कर दिया। तो उसने क्या कहा, उसके बाद अगेन चेक देयर ऑर्डर, दोबारा से आप उसके क्या करोगे, स्मेलिंग करोगे। ठीक है, अब उसने कहा नोट योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करोगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी आपको, क्या याद, ध्यान से देखिएगा कि दोनों के दोनों जो क्लोज स्ट्रिप है, ठीक है, उनके पास कैरेक्टरिस्टिक स्मेल थी ऑनियन की पहले। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, जैसे ही आपने HCl डाल दिया, तो बताइए मुझे उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय होगी या नहीं होगी, नहीं होगी ना, ऑब्वियसली बात है, वो ऑलरेडी एसिड है, एसिड के साथ ही आप रिएक्ट कर रहा है तो उसकी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर NaOH डालोगे उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, खत्म। ठीक है, सो आफ्टर वॉशिंग इट विद वाटर देयर वाज नो स्मेल, जब आप उसके अंदर दोबारा से पानी से रिंस करोगे तो उसके अंदर कोई स्मेल नहीं बचेगी। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या कहा, फिर उसके अंदर आपने क्या लिया, कुछ डाइल्यूट वेनिला के एसेंस ले लिए। डाइल्यूट मतलब समझते हैं, बॉडी में डाइल्यूट पानी के साथ मिक्स कर देते हैं, अभी बताऊंगी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है आपको। ठीक है, आपने डाइल्यूट वेनिला एसेंस ले लिया, और या क्लोव ऑयल लिया और उसके ऑर्डर को चेक किया। पहले अनियन लिए थे, अब आपने वनीला और क्या लिया, क्लोव ऑयल ले लिया। ठीक है, लौंग का तेल बोलते हैं इसको। अब उसने ये बोला टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड अदर विद NaOH सॉल्यूशन। वही सेम चीज़ लेनी है यहाँ पे। अब पहले तो अनियन थे, अब क्या हुआ, वनीला,
इसके प्लेस पर, इसके ऊपर, इसके प्लेस पे क्या हो गया आपका क्लोरोफिल हो गया। ठीक है, दोनों के अंदर वही HCl और NaOH डाल दिया। उसके बाद इसने क्या बोला, टेक सम HCl and NaOH solution into another, add few drop of dilute vanilla essence to both the test tube। दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करा, वनीला के एसेंस को डाल दिया। एसेंस समझते हो, जिससे आपको क्या मिलता है, फ्लेवर मिलता है, एसेंस। ठीक है, वनीला एसेंस में डाल दिया और उसको क्या कर दिया, शेक कर दिया प्रॉपर्ली, बिल्कुल अच्छे से शेक कर दिया, टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही डाल दिया। तो चेक द ऑर्डर वंस अगेन, और फिर दोबारा से आपने क्या करना है, उसके स्मेल को देखना है। ठीक है, अब आपने क्या ऑब्जर्वेशन ली है, आपको ऑब्जर्वेशन के बारे में बताना है कि क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलती है। तो सिमिलरली टेस्ट ट्यूब जो है वो क्या देता है, जब आपने HCl और NaOH के साथ जब आप डालेंगे उसके अंदर, तो वनीला एसेंस और जो क्लोव ऑयल है वो आपको प्लीजेंट स्मेल देंगे। ठीक है, स्मेल देंगे, लेकिन ये स्मेल जो है अफेक्ट नहीं होगी HCl से, क्योंकि दोनों क्या है, एसिड का काम कर रहे हैं, तो HCl से तो ये अफेक्ट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप NaOH डालोगे वैसे ही उनकी जो स्मेल है, ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या, हमने ऑब्जर्वेशन की कि एसिड के साथ तो कोई इफेक्ट नहीं चेंज नहीं हुआ, लेकिन बेस के साथ जाते क्या होगा, उसका इफेक्ट शुरू होगा, क्योंकि एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया उसको। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है दो एसिड की, एक होता है डाइल्यूट एसिड और एक होता है कंसनट्रेटेड एसिड। मैं बात कर रही हूँ डाइल्यूट और एसिड कंसनट्रेटेड एसिड होते क्या। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस टर्म का। ठीक है, तो आपके पास क्या है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है और कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है। कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय टर्म डाइल्यूट। डाइल्यूट क्या होता है, नाम से पता चला डाइल्यूट करना, कंसंट्रेशन को क्या करना, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता क्या है, जो वाटर एसिड और वाटर मिक्स हो। ठीक है, लेकिन डाइल्यूट एसिड का मतलब है जिसके अंदर एसिड का अमाउंट बहुत थोड़ा सा हो। ठीक है, और वाटर का अमाउंट क्या हो, ज़्यादा। क्या बोल रही हूँ, स्मॉलर अमाउंट ऑफ एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। ठीक है, और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, दिस वेरी गुड, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड बट स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, यस, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, उसको क्या बोलेंगे हम, दीज आर नोन एज योर कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, तो ये आपके क्या हुए, एक्टिविटी नंबर 2.2 तक हमने आज कंप्लीट कर दिया। कल हम पढ़ेंगे कि एसिड जो है बेस के साथ, मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं एसिड या बेस, तो वो क्या बनाते हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है, उसको रिएक्शन के फॉर्म में हम पढ़ेंगे और एक्टिविटीज देखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू।